आप गांव देहात के लोग यहाँ बैठे हों पूर्व से, तो पहले कुएं से पानी खींचा जाता था, शायद आप लोगों ने खींचा हो, है बाल्टी में, रस्सी टूट जाती, बाल्टी नीचे गिर जाती कुएं में। फिर बाल्टी को निकालने के लिए एक लोहे का आंकड़ा टाइप का होता, उसको कांटा कहते। देखा आपने? किस किस ने देखा है? जिसने नहीं देखा वो लंदन में जन्मे हैं, भारत में नहीं। अच्छा, लंदन वाले भी दिख रहे हैं मुझे, जो विदेश में जन्मे, उन्होंने वो कांटा नहीं देखा। जब उसको कांटे को कुएं में रस्सी में बांध करके डाल करके फिर उसको ऐसे कुएं में ऐसे घुमाते, उसके आंकड़े में बाल्टी फंस जाती और रस्सी से उसे बाहर खींच लिया जाता। ऐसा ही तो होता था। कृष्ण के ऊपर जो हुंडी चढ़ती है राखी, उस कांटे की भी बनावट इसी तरह की होती बिल्कुल। कृष्ण में सीधा डंडा नहीं है ऊपर रा, कृष्ण में जो रा चढ़ता है हुंडी ऐसे करके यूं चढ़ाई जाती है, उसको यूं करके यूं ऐसे चढ़ाया जाता है उसको। बूढ़े दादाजी का बैंत इसको प्रकार से यूं, जिस तरीके से कृष्ण में जो हुंडी चढ़ाई जाती है उस कांटे की भी शकल बिल्कुल वैसी ही होती। जैसे कुएं में बाल्टी गिरी, उसको कांटे से निकाल लिया गया, संसार के कुएं में इंसान गिरा है, भगवान कृष्ण का नाम उसे ऐसे ही निकालने का काम किया। कृष्ण के बिना मत रहिए। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, सबके घर में भगवान कृष्ण हो। कृष्ण जिनके घर में है उस घर के में रहते हैं। यदि आप श्री ब्रज से जुड़े हैं तो अपने घर में रहते हुए भी फिर आप ब्रजवासी हैं। मैं ये शब्द को इसलिए बोल रहा हूं, ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण ने नंद बाबा की सौगंध खा करके कहा कि मैं नंद बाबा की आन, मैं नंद बाबा की सौगंध खाता हूं कि मैं ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ूंगा, ब्रजवासियों को कभी नहीं छोड़ूंगा, कसम भगवान ने खाई है। तो जहां भी आप रहते हैं तो ब्रज को आप याद करेंगे, कृष्ण को घर में बिठाएंगे तो आप ब्रजवासी होंगे, और आप ब्रजवासी होंगे तो कन्हैया कभी छोड़ेगा नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। ये तो कृष्ण चाहे जहां मिल जाते होंगे, नर्मदेश्वर कहीं भी मिल जाएं, लेकिन ओमकारेश्वर का तो नर्मदेश्वर ही है। जैसे ओमकारेश्वर का नर्मदेश्वर, श्री वृंदावन का भगवान लड्डू गोपाल। कभी जब भी आप वृंदावन जाते हैं, लड्डू गोपाल नहीं है, लड्डुआ गोपाल, हाथ में लड्डू है, वो लड्डू मुदितता प्रश्नता का प्रतीक है। मिठाइयाँ बहुत होती हैं लेकिन लड्डू से स्वादिष्ट कोई मिठाई है ही नहीं, कोई भी, जलेबी भी नहीं है। लड्डू देवताओं के ज्यादा भोग में ये जलेबी वलेबी नहीं आती है, लड्डू ही आता है। हमने कहीं सुना नहीं है कि गणेश जी जलेबी से खुश होंगे, लेकिन ये जरूर पढ़ा है कि हनुमान हो, गणेश जी हो, ये लड्डुआ से प्रसन्न होते हैं। प्राचीन यदि कोई मिठाई है तो लड्डू ही है, और लड्डू प्रसन्नता का प्रतीक है। तो भगवान अपने एक हाथ में लड्डू लेकर के, एक हाथ धरती पर रखे हैं, नहीं तो दोनों हाथ यूं उठा रहे होते, एक हाथ धरती पर है और एक हाथ में लड्डू है। वो कहते हैं तुम प्रसन्न रहोगे तो ये कृष्ण तुम्हारे घर को कभी छोड़ करके नहीं जाएगा, इसलिए घर में कलह मत किया करो, प्रसन्न रहा करो।